हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीना। और आज हम बात करेंगे एंजल्स नंबर के बारे में। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। एंड आज हम बात करेंगे 222 यानी कि 4 टाइम्स बार 2, या फिर आप कितनी बार भी 2 देखते हैं, लाइक 2 देख रहे हैं, दैट्स इनफ। उसके बाद आप चाहे 4 बार देखें, 5 बार देखें, मतलब वो नंबर कितनी बार भी रिपीट हो सकता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो नंबर जो हम देखते हैं 222 या फिर 2222 यानी कि 22, इन नंबर का क्या मतलब होता है। जो 2 की फ्रिक्वेंसी होती है ना, ये इस नंबर को एनहांस करके दिखाता है। मतलब जो ये नंबर होते हैं ये 2 की फ्रिक्वेंसी को एनहांस करके बताते हैं हमें। तो जो 2 नंबर होता है ना, वो हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स, हमारी कन्फ्यूजन से भी जुड़ा होता है। मतलब जब हम किसी दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज होते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, 2 नंबर हमें बहुत बार दिखाई देता है। एक्चुअली 2 नंबर उस कन्फ्यूजन को या फिर उस आइडिया को दर्शाता है। लेकिन जब हम देखते हैं 222 या फिर 22 जैसे मैंने बताया, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपसे ये कहना चाह रही हैं कि इस टाइम पे आप जो भी थॉट सोच रहे हैं, वो कोई भी थॉट हो सकता है, लाइक जिस चीज़ के बीच में आप कंफ्यूज हैं, वही 2 थॉट्स हो सकते हैं। उन दोनों में से जो भी थॉट आप सोच रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप डाउट में हैं कि पता नहीं आप ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो एंजल्स आपको ये कह रही हैं कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप ये कर सकते हैं। जैसे सपोज मेरी जॉब है और मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, सपोज करते हैं, ठीक है, और मेरे को मन कर रहा है स्विच करने का। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे अभी छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, मेरे लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, मैं इससे कंफ्यूज हूँ। और मुझे अचानक से दिखता है 22 या फिर दिखता है 222 नंबर। तो मैं सच में सोचूंगी ऐसे कि अरे मैं क्या सोच रही थी, तो मुझे याद आया, अरे मैं तो जॉब के बारे में सोच रही थी। दैट डिसीजन आई हैव टू मेक। एंड देन आई रियलाइज कि ओके, एंजल्स मुझे ये कह रही हैं कि मैं अपनी जॉब को स्विच कर सकती हूँ। ये रिजल्ट मेरे लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। अगर मैं अपनी जॉब स्विच करती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि हार्ड वर्क इज़ वेरी नेसेसरी, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आप वो चीज़ कर सकते हैं। चाहे ये रिलेशनशिप के बारे में क्यों ना हो। जैसे मान लो आपने कोई रिश्ता देखा हो या फिर आपके पास कोई प्रपोजल हो और वो आपको बोल रहे हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा डाउट है कि यार ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है, और आपको दिखने लग जाता है बार बार 222। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको एक बार दिख गया दिन में तो बस हो गया। आपको हर दिन दिख रहा है, ये बार बार दिख रहा है, दिन में 5 बार दिख सकता है। चलो एक दिन में एक बार दिख रहा है, लेकिन अगले दिन में भी दिखे जा रहा है, दिखे जा रहा है, दिखे जा रहा है। ऐसा लगातार दिखना चाहिए। नॉट इवन लाइक कि आपने ये वीडियो देखी और आपको एक बार दिखा कहीं पे एंड यू लाइक यार मेरे को तो एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, एंजल्स तो मुझसे बात करना चाह रही है, तो आप ऐसे मीनिंग निकालने लग जाओ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ये नंबर बार बार कॉन्टिन्यूसली दिखना चाहिए, रिपीटेशंस वाले नंबर। एंड जितना ज़्यादा ये नंबर आपको दिख रहा है, लाइक 22 दिख रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी कम है। अगर आपको ये और ज़्यादा बार रिपीट दिख रहा है, लाइक 2222 या 2225 टाइम्स दिख रहा है, तो दैट मीन्स इट्स अ बिग येस फ्रॉम देम एंड दे रियली वांट यू टू बी इन दैट रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। सो है ना कमाल की बात। जो ये नंबर है ना, ये हमें ये भी कहता है, अगर हमारे मन में कोई एंजाइटी है, कोई फियर है, किसी भी तरह का कोई भी डर है या कोई भी ऐसी कंफ्यूजन है, उसे हमें लेट गो कर देना चाहिए फिलहाल। अगर आपको ऐसा है कि अभी आपको जैसे कोई डिसीजन आप ले चुके हो, आपको उसका रिजल्ट आना बाकी है एंड यू आर इन लाइक टेंशन, क्या पता नहीं क्या होगा क्या होगा, और आपको ये नंबर दिखने लग जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके लिए अच्छा होगा। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नंबर हमें ये भी कहता है कि हार्ड वर्क करने का टाइम आ चुका है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन में थे, आप फाइनली आपको पता है कि वो चीज़ करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अब आपको करना भी है। अगर आप बैठे हुए और सोच रहे हो कि मैं कब करूँ कब करूँ कब करूँ, तो अब ये स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। अब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अगर एक नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब भी आपको ये एंजल्स नंबर दिखे बार बार, चाहे वो कोई भी हो, आपको हमेशा थैंक यू बोलना है एंजल्स को, क्योंकि वो आपको और आपके भले के लिए आपको कुछ बता रही हैं। और जो ये एंजल नंबर 2 होता है ना, यानी कि 2 रिपीटेशन वाला, इसमें तो एंजल्स लिटरली आपको ब्लेसिंग्स दे रही होती हैं कि हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप जो काम करना चाहते हैं उसे कर लीजिए, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो यूनिवर्स की हायर पावर आपको सीरियसली ब्लेसिंग दे रही है ये काम करने के लिए, तो काम करने में लग जाइए। इट जस्ट लाइक, जैसे आप खुद ही बताइए, मतलब एग्जाम्पल बहुत अच्छा नहीं है लेकिन स्टिल मेरे को एग्जाम्पल ये याद है तो मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ऑब्वियसली अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे और आंसर लिखने लगेंगे।
लेकिन आपको वहाँ पे दिखे कि टीचर है एंड वो बोले कि यार थोड़ा बहुत इधर उधर पूछना है ना तो पूछ लो, मैं कुछ नहीं कहने वाली, ऑब्वियसली ना। अरे तो फिर तो आप पूछेंगे ना, अगर आपको ज़रा सी भी कन्फ्यूजन होगी तो आप पूछ लेंगे एंड आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए सही, हालांकि एग्जाम पर थोड़ा सा ऐसा सही है, बट द पॉइंट इज बेसिकली अनएक्सपेक्टेडली हायर पावर्स, कुछ ऐसी शक्तियाँ आपके साथ हो जाती हैं, वो आपको ऐसे हेल्प करने लग जाती है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन जो आपका काम है वो बिल्कुल सही जाएगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको एंड यू विल फील हैप्पी अबाउट इट। सो ये इस बारे में है, तो अपनी टेंशन छोड़ दो, जब भी आपको ये नंबर दिखता है एंजाइटी भूल जाओ। और इसमें नंबर का एक्चुअली ये मतलब भी है कि आप फियर में हैं, आप एंजाइटी में, आप कन्फ्यूजन में हैं, तो आपको ये भी खोजना है कि आप किस कन्फ्यूजन में हैं, किस एंजाइटी में हैं। और अगर आपको सोल्यूशन मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है तो उस पर चलिए, और अगर नहीं मिलती तो आप ये बेकार की चिंता करने छोड़ दीजिए, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो ये था एंजल नंबर 2 की रिप्रेजेंटेशन का मतलब। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, लाइक एक नई जॉब का ऑफर, या आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं और आपको फाइनली घर पसंद आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, कि मतलब है तो सब कुछ अच्छा, लेकिन क्या ये मेरे लिए अच्छा ही रहेगा फ्यूचर में भी। तो आपको ये नंबर अगर बार बार दिख रहा है, या मान लीजिए घर का ही नंबर है, 222 लिखा हुआ है वहाँ पे नेम प्लेट पे, तो हाउस नंबर पे, तो आप बेहिचक इस नंबर को ले लीजिए, ये बहुत ही अच्छा रहता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन नंबर्स को यूज़ कैसे करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। देखिए, जब आपको ये दिख रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप इनका बेनिफिट कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे कि जब आप कोई नया व्हीकल लें, कोई कार खरीदें, कोई बाइक खरीदें, या घर की नंबर प्लेट हो, हाउस नंबर हो, बेसिकली वो वैसे पहले से डेजिग्नेटेड होते हैं, लेकिन हाँ जब व्हीकल नंबर ले तो आप वो रिपीटेशन वाला ले सकते हैं। हालांकि वो VIP भी लगता है देखने में, लेकिन आप वो रिपीटेशन वाला ले सकते हैं। मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं काफ़ी नोट करती रहती हूँ ये चीज़, एंड मुझे आजकल काफ़ी ज़्यादा अपने घर के आसपास जो कार्स दिख रही हैं वो सब रिपीटेशन में, एक तो 222 है, एक 777 है, और एक 444 है, और एक 999। एंड लाइक शॉक्ड, एंड मैं सोच रही थी यार ये क्या हो रहा है, ये सारे नंबर मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। एंड देन सामने से मुझे एक कार आती थी कि उस पर लिखा होता है 110। आई वाज लाइक व्हाट द हेल, ये तो अजीब ही हो जा रहा है। फिर मुझे लगा कि यार शायद ये इसलिए हो रहा है कि मुझे एंजल नंबर की वीडियोस बहुत जल्दी डालनी चाहिए, एंड मुझे तो ऑब्वियसली सारों के बारे में बताना है ना, तो शायद इसलिए मुझे सारे दिखाई दे जा रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ और चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में हुई ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसका यही मतलब निकाल लिया। और बाकी जब कोई, जैसे आपको चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको अपनी टेंशन रिलीज करनी है, तो आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं इस नंबर को यूज़ करने के लिए, इसका बेनिफिट निकालने के लिए, कि आप क्या करें, अपनी बॉडी का लेफ्ट पार्ट, बेसिकली लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग, कहीं पे भी ना 222 लिख ले या 111 लिख ले, कोई भी नंबर लिख सकते हैं जिसका आपको बेनिफिट चाहिए। जैसे नंबर 11 बहुत ही अच्छा नंबर होता है, आप उसे भी लिख सकते हैं अगर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए, पॉजिटिव चेंजेस। इसी तरह से जैसे 222 है, ये भी लिख सकते हैं, इससे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती हैं और अच्छे चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। इसी तरह से बाकी नंबर भी हैं, उनका मतलब मैं आपको कॉन्टिन्यूसली बताती जाऊँगी, लेकिन नंबर 11 को आप अपने हाथ पे क्यों लिखें, अपने लेफ्ट साइड पे क्यों लिखें, किसी भी पेन से लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन आप इसे क्या बोलते हैं, ब्लू पेन से ज़रूर लिखें, या तो रेड पेन से लिखें या ब्लू पेन से, बट ब्लू पेन वर्क्स ग्रेट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रेड पेन ज़बरदस्ती ढूंढना है, आप ब्लू पेन से लिखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और उसे मिटने मत दीजिएगा। तो ऐसा कर सकते हैं आप, उसे यहाँ लिख सकते हैं, मतलब अब जैसे मैंने शॉर्ट स्लीव पहन रखी है तो ये तो दिखेगा यहाँ लिखा हुआ, तो अजीब लगता है, तो आप इधर लिख लीजिए, अपने लेग्स पे लिख लीजिए, ऐसी जगह पे लिखिए कि वो मिटे नहीं, क्योंकि दिन भर में काफ़ी बार हाथ धोने पड़ते हैं और आजकल तो सैनिटाइज करना पड़ता है बार बार अपने आप को, तो वो मिटे ना, और अगले दिन आप सुबह उसको नहाने के बाद दोबारा से लिख लीजिए। सो इस तरीके से करने से आपको बेनिफिट मिलते हैं नंबर के, बहुत पावरफुल नंबर्स होते हैं ये। खास करके 11 मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लानी है और आपको ये नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको ये चाहिए लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, तो आप ज़रूर लिखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से 222 भी लिख सकते हैं, और आने वाले नंबर्स आगे किस लिए यूज़ होते हैं उसको मैं आगे की सीरीज़ में बताती रहूँगी। आप ज़रूर लिखिएगा, आप ज़रूर जानिएगा, एंड आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है ये एंजल नंबर की सीरीज़, और आपको क्या अच्छा लग रहा है इसके बारे में, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, कोई सजेशंस देना चाहते हो, कुछ और जानकारी पाना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और मुझे बताना कि आज मैं कैसी दिख रही हूँ ज़रूर बताना। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने अपने परिवार के साथ और मज़े कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।